अच्छा, हम सभी रात में इसलिए सोते हैं कि बॉडी की थकान दूर करके बॉडी की रिकवरी कर सकें और सुबह उठे तो बॉडी में अच्छा खासा ताकत फील हो। लेकिन सच्चाई ये है कि 90% ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते हैं ना थके थके महसूस करते हैं, बिना कुछ किए ही थके थके महसूस करते हैं, और अगर कुछ काम करने की कोशिश भी करते हैं ना तो काम के बीच में ही नींद आने लगती है। अरे ये थकान सिर्फ काम या नींद की कमी से थोड़ी हो रहा, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जो आपकी एनर्जी को अंदर से चुरा रही हैं। यही बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में कि 6 ऐसे रीजन होते हैं जो आपको हमेशा थका हुआ महसूस करवाते हैं। आज मैं आपको उनका सोल्यूशन भी जरूर से जरूर इस वीडियो में दूंगा। आइए बात करते हैं। ले फिर आ गए। सबसे पहला रीजन ही है खराब क्वालिटी की स्लीप। मुझे पता है कि आपको पता होगा कि भैया 6 घंटे सोना चाहिए, कुछ लोग को पता होगा 8 घंटे सोना चाहिए। आप 6 घंटे सोइए, 8 घंटे सोइए, 10 घंटे सोइए, जितना घंटे सोना सोइए, लेकिन अगर आप सो रहे हो और आपकी 4-5 बार रात में नींद खुल जा रही है, इसका मतलब आपकी स्लीप की क्वालिटी सही नहीं है। जब तक स्लीप की क्वालिटी सही नहीं होगी सोने को मतलब नहीं हो। लेकिन इस सोने क्वालिटी खराब काहे होती है? खराब इसलिए होती है जब तक हमें नींद नहीं आती तब तक हम फोन स्क्रॉल करते रहते हैं। हे वीडियो लाइक कर दी, हो कमेंट कर दी, ओका अंड बंड कर दी। अगर आप सोने से पहले बहुत ज्यादा फोन का इस्तेमाल करोगे ना, जब तक आपको नींद नहीं आएगी तब तक फोन चलाओगे ना, 100% आपकी स्लीप इफेक्ट होगी। तो सोने से आधा घंटा पहले फोनवा को साइड फेंक दो। दूसरा रीजन ये है कि सोने से पहले रात के लोग बहुत ज्यादा अंडमंड खाना खा लेते हैं, नटाई तक खा लेते हैं, जाके जंक फूड खा रहे हैं। अगर घरे का भी खाना खा रहे हैं ना तो हिया तक खा रहे हैं। अरे भैया सो जाओगे, खाना तुम्हारे बॉडी में ही रह जाएगा, पेट में ही रह जाएगा, तुम्हारा डाइजेशन तो सो गया, एक्टिव ही नहीं है। तुम्हारे पेट में इतना खाना पड़ा हुआ है, खाना क्या करेगा? स्लीप क्वालिटी खराब करेगा, स्लीप डिस्टर्ब करेगा, फालतू गैस फैस बनाएगा। तो थोड़ा खाना खाओ रात में और टाइम से खा लो, सोने से 1 घंटा पहले कम से कम खा ही लो। ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपके सोने का टाइम ही फिक्स नहीं है। किसी दिन आप 12 बजे सो रहे हो, किसी दिन 9 बजे सो जाता, किसी दिन 4 बजे सो रहे हो। बाबू सोना चक्कर में नहीं बे। क्वालिटी स्लीप अगर चाहिए तो सोने का टाइम फिक्स करो। 10, 15, 20 मिनट इधर उधर हो गया चलेगा, लेकिन अगर तुमने ये कंफर्म कर लिया मुझे 10 बजे सोना है तो 10 बजे तक सो जाओ बाबा। ज्यादा से ज्यादा खींच लो, 10, 15, 20 मिनट इधर उधर कर लो, लेकिन अंड बंड स्लीप क्वालिटी तभी होती है जब हम लोग सोने का टाइम फिक्स नहीं करते। तो इसे फिक्स करो, क्योंकि जब तक क्वालिटी स्लीप नहीं लोगे बॉडी की रिकवरी नहीं होगी, थकान दूर नहीं होगी। जब थकान दूर ही नहीं हुई है, आपको लगा आप 8 घंटे सोए हो, सुबह उठोगे तो थके थके ही महसूस करोगे ना। दूसरा का रीजन ई है डिहाइड्रेशन। सबको पता है 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन लोग पानी तभी पी रहे हैं जब उनको प्यास लग रही है। और प्यास लग रही है 10 रुपये वाला बोतल खरीद के या किसी से पानी मांग के राजा जैसा थोड़ा सा 2 सिप ली के रख दे रहे। अरे भैया इतने बड़े बिजनेसमैन न बनिए, एक्टिंग मत करिए। पानी दबा के पीजिए, दबा के पानी पियो। 3 से 4 लीटर पानी हमें डेली पीना ही पीना पड़े, क्योंकि बॉडी की जरूरत है बे। इतना सारा कचरा तुम्हारे बॉडी में है, वो कैसे निकलेगा? पानी के सहारे ही निकलेगा ना। जितना कचरा निकलेगा, जितना बॉडी टॉक्स करेगी, जितना तुम्हें क्लीन पेशाब होगी, उतनी तुम्हारी बॉडी अंदर से हेल्दी होगी, उतनी तुम्हारी बॉडी एक्टिव होगी, फुर्तीली होगी। लेकिन तुम पानी ही कम पीते हो। काहे कम पी रहे हो? दवा का पानी पियो, 3-4 लीटर पानी, फिर कहीं थकान महसूस ही नहीं होगी। लेकिन जैसे ही तुमने पानी कम पीना चालू किया तुम ऑटोमेटिक बहुत जल्दी थकने लगोगे या हमेशा थके थके महसूस करो। तीसरा रीजन तो ऐसा रीजन है कभी कभी हमारे भी पास ही आ जाता है। वो है बॉडी बाद में थकती है, माइंडवा साला पहले थक जा रहा है। कोई भी काम करना चाह रहे हैं लेकिन माइंड करे रहने देवे, शरीर साथ नहीं देगी, मन नहीं है, सोए नहीं थे, खाए नहीं थे, दुनिया भर का नाटक तुम्हारे माइंड में चलने लगेगा। जब तक तुम्हारा मेंटली तुम प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे, मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे, बॉडी भी साथ नहीं देगी। बॉडी क्या है? बॉडी नौकर है माइंड का, लेकिन माइंड की अगर तुम सुनोगे, क्योंकि तुम तो मालिक हो माइंड का भी बॉडी का भी, लेकिन जब माइंड और बॉडी तुम्हें कंट्रोल करने लगेगी तुम झंडू बाम हो जाओगे। इसलिए माइंड को हमेशा मजबूत रखो, एक्टिव रखो। लेकिन कहां से मजबूत रखें? काम कुछ है ही नहीं, खाली बैठे हैं बस ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अरे ऐसा नहीं होगा तो कहीं ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हो कहीं मार ही दे, पीट न दे, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं। करे यार हमारी जिंदगी में क्या होगा, उसने तो वो उखाड़ लिया, उसने वो बना लिया, उसने वो खरीद लिया। दुनिया भर की नौटंकी सोच सोच के बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर करके दिमागी टेंशन ले रहे हैं, दिमागी स्ट्रेस ले रहे हैं, जिससे ऑटोमेटिक बॉडी थक जा रही है बिना कोनो काम किए। और ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो दुनिया भर की रील देख डाल जा रहा है। तेरी रील 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 इंस्टाग्राम पर की चवार साला मारा एकदम इंस्टाग्राम भ्रष्ट हो जाए। तो इंस्टाग्राम को भ्रष्ट करने के चक्कर में अपने आप को भ्रष्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा स्क्रोलिंग मत करिए। अगर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, बैठ जाओ शांति से, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, भोलेनाथ को याद करो, भगवान को याद करो, जो भी तुम्हारे आराध्य हो उनको याद करो, उनका नाम लो, दिमाग थोड़ा शांत होगा। कुछ नहीं शांत हो रहा, ले लो कॉपी, ले लो, लिखना चालू करो। दुनिया भर का जितना भड़ास तुम्हारे दिमाग में पूरा लिख डालो। जब भी टेंशन बाजी, स्ट्रेस बाजी तुम्हारे दिमाग में हो, सिर्फ और सिर्फ राइटिंग का सहारा लो, रीडिंग का सहारा लो। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें स्ट्रेस से बाहर निकाल के तुम्हें मेंटली प्रिपेयर करके मजबूत कर देंगे, तुम्हारी बॉडी को थकने नहीं देंगे। 5वां वाला तो ऐसा है कि आज 10 में से 8 लोग उससे परेशान हैं, उनको कोई काम नहीं करना है इसलिए थके हुए हैं। सच्चाई है जो जितना कम एक्टिविटी कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी बाबा, उतना ज्यादा वो थका हुआ महसूस कर रहा है। जो जितना सिटिंग वाला काम कर रहा है, जितना ऑफिस बाजी वाला काम कर रहा है। आप बोलेंगे काम तो कंप्यूटर वाला भी है, क्या ऑफिस में काम करते हैं कोनो काम नहीं? काम है, लेकिन वो आपका अलग काम है। फिजिकल एक्टिविटी आपकी हो नहीं रही। जितना कम आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना कम आपका ब्लड सर्कुलेशन हो। साइंटिफिकली आप समझ लीजिए, पढ़े लिखे खुद है, जितना कम आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा
उतनी बॉडी आप थकेगी। जब सर्कुलेशन बॉडी में बढ़ता है तभी तो फुर्ती आती है। कहते हैं ना तनी खून गर्म कर ले, तनी खून गर्म कर ले। खूनवा कैसे गर्म होए? जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे बैठ के ऑफिस में लैपटॉप से एक्सरसाइज होगा, 3-4 उंगली की एक्सरसाइज होगा, 4 उंगली की एक्सरसाइज के घरे चले रहे, उससे क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फालतू बीपी बढ़ेगा, झंडू बाम हो जाएगी, थके थके महसूस करोगे, एकदम चर्बी की दुकान लेकर घूमोगे। इसलिए अच्छा ये है ऑफिस में कितना भी काम करो, कितना भी मेंटली काम करो, लेकिन फिजिकली वॉकिंग पे जाओ, रनिंग पे जाओ, योगा करो, थोड़ा बहुत जिम वगैरह जा सकते हो। फिजिकल एक्टिविटी से कनेक्शन जितना अच्छा बनाए लोगे, प्यार जितना कर लोगे, उतना तगड़े तरीके से तुम्हारे बॉडी में फुर्ती रहेगी, मेंटली बहुत मजबूत हो जाओगे। और छोटी मोटी चीजें डरोगे नहीं, भिड़ जाओगे बे, सोचोगे अरे हमारे अंदर फुर्ती है, ताकत है, कोनो चीज से डरेंगे नहीं। समझ गए? फिजिकल एक्टिविटी बहुत बड़ी चीज होती है, उससे जुड़ जाओ। और हमारा रामबाण सूत्र ई ले लो, अगर आप बैठ के कुछ काम ऐसा कर रहे हो जिसमें आप लंबे समय तक काम करते हो, 5 घंटे 6 घंटे, तो नियम ई बना लो कि अगर 1 घंटे हम कंप्यूटर चलाएंगे, 1 घंटे हम पढ़ाई करेंगे, 1 घंटे हम किताब पढ़ेंगे, उसके बाद 5 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे और अपने बॉडी की थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे, थोड़ा बहुत तान फान लो, स्ट्रेच कर लो, जिससे तुम्हारे बॉडी में बीच में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता रहेगा, माइंड भी अच्छा काम करता रहेगा, फिजिकली भी तुम थकान महसूस नहीं करोगे, बॉडी एक्टिव रहेगी। अब मामला ये आ गया कि 5 चीजें सुधारने के बाद भी हमारे बॉडी में थकान लग रही है, हम अच्छे सो रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर, अच्छा पानी पी रहे हैं, सब चीजें हमारी लाइफ में ऑन ट्रैक है, लेकिन फिर भी हमें थकान महसूस हो रही है, फिर भी हम ऐसे लगे कि ना मरी जा, मरे मरे महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर ये सब करने के बाद भी आपको ये सब दिक्कत आ रही है, थकान वाली दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकता है आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो। क्योंकि मेरे भाई जब सब चीजें हमने फिक्स कर लिया लाइफ में फिर भी थकान लग रही है, इसका मतलब यह है कि मेडिकली कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्टर को जरूर आपको दिखाना चाहिए। बाकी मुझे ऐसा लगता है अगर आप 5-6 चीजें सुधार लेंगे ना, आप थकान महसूस ही नहीं करेंगे, बवाल मचाते रहेंगे, और जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो तुम वीडियो कहां से देखते हो, और सुनो एक्सरसाइज कितनी देर करते हो यार, क्या कौन सी एक्सरसाइज करते हो, घर करते हो, जिम करते हो, यार नहीं करते हो। हर हर महादेव।